हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। यह तेरा मेरा झूठा है, तू हरि का है हरि तेरा है। यह तेरा तेरा झूठ, तू हरि का है तेरा। हरि बोल से ही तर जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि बोल से ही तर जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। अब तेरा मेरा झूठा है, तू हरि का। यह तेरा मेरा झूठा है, तू हरि का है हरि तेरा है। हरि बोल से ही तर जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि बोल से ही तर जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। सूत मात पिता माता बंधु, इन सब से बड़ा बसु भ्राता, इन सब से बड़ा करुणा, तो अंतिम साथ निभाएगा, मत भूल मन सब पछताएगा। जो अंतिम साथ निभाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। यह तेरा मेरा झूठा है, तू हरि का हरि तेरा है। यह तेरा तेरा झूठा है, तू हरि का हरि तेरा है। हरि बोल से ही तर जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि बोल से ही तर जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। धन जन यौवन पर फूल रहा, भूते जीवन पर फूल रहा। धन जन यौवन पर फूल रहा, झूठे जीवन पर भूल रहा। ये फूल तेरा कुमलाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। ये फूल तेरा कुमलाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। यह तेरा मेरा झूठा है, तू हरि का है हरि तेरा है। यह तेरा मेरा झूठा है, तू हरि का है हरि तेरा है। हरि बोल से ही तर जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि बोल से ही तर जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। जय सूत मात पिता भ्राता, इन सबसे बड़ा करुणा सिंधु। तुम सूत मात पिता भ्राता, इन सबसे बड़ा करुणा सिंधु। तो अंतिम साथ निभाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। जो अंतिम साथ निभाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा।
हरि बोल से ही तर जाएगा, मत बोल मनुष्य पछताएगा। हरि बोल से ही तर जाएगा, मत बोल मनुष्य पछताएगा। ये फूल तेरा तुम लाएगा, मत बोल मनुष्य पछताएगा। ये फूल तेरा कुमलाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। तो अंतिम साथ निभाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम जी संग जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि बोल से ही तर जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अभी हम देखते हैं कि जरासंध जो है वो प्लान कर रहा है, काल्यवन की आर्मी को ट्रेनिंग दे रहा है कि वो आके मथुरा पे अटैक करे। तो इसलिए जरासंध ने थोड़ी सी स्टेप बैक कर लिया है। वो चाहता है कि कृष्ण को थोड़ा सा वो डाइवर्ट कर ले, और उसने किससे बात कर ली है? काल्यवन को बुलाया है, काल्यवन से बात कर लिया। काल्यवन हैपेंस टू बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ जरासंध। तो कंस जो था ना, कंस के बेस्ट फ्रेंड्स कौन थे? काल्यवन था, जरासंध था, शिशुपाल था। तो कंस के जितने भी असुरी लोग थे ना, वो बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे। और ये लोगों को इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि जिसने भी उनके दोस्त को तंग किया है, उनको तंग करने का इनका ये था, निश्चय था। तो अभी काल्यवन आया, और काल्यवन ने सोचा कि अरे जरासंध, तुम जो नहीं कर पाए वो मैं करके दिखाता हूँ। तुमने सारे ही काम शक्ति से लिए, तुमने कभी युक्ति से काम नहीं लिया, अब मैं युक्ति से काम करूंगा। ऐसे करके काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण करने की तैयारी करना शुरू किया। कृष्ण जानते थे कि जरासंध भी शीघ्र ही पुनः आक्रमण करेगा। अब उन्हें अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाना था। तो सबसे पहले जब आपत्ति आती है तो एक ये होता है, राजा जो होता है, पुरुष जो होता है, वो अपने परिवार के प्रोटेक्शन के बारे में सोचता है, रक्षा करने के बारे में सोचता है। सबको ऐसे लगता है कि कृष्ण भगवान तो खड़े खड़े ही सबका रक्षण कर सकते हैं, लेकिन कृष्णा एक्चुअल में बहुत सोचते हैं। उन्होंने वृंदावन वासियों के बारे में सोचा था।
तो उनको रक्षण करने का तरीका अलग था। पहले तो खुद मारा कई सारे असुरों को, अभी उनसे दूर रहकर उनका प्रोटेक्शन कर रहे, ताकि किसी को उनका एड्रेस ना पता चले और किसी को ये ना पता चले कि कृष्णा की वीकनेस वृंदावन वासी है। अगर वृंदावन वासियों को कुछ हो गया तो कृष्णा वैसे ही बड़े प्यार करते हैं उनसे, उनको कुछ हो गया तो कृष्णा बहुत ही ज्यादा तकलीफ में आ जाएंगे। और हो सकता है फिर कृष्णा इतने ज्यादा गुस्सा हो जाए, बलराम जी भी इतने गुस्सा हो जाए कि अनंत शेष अपनी अग्नि से ही पूरे ब्रह्मांड को जला दे। तो ये सारा सीन क्रिया पूरा अवॉइड करने के लिए कृष्णा ने खुद ही वृंदावन से दूर रहने का जो है वो निर्णय ले लिया था। अभी काल्यवन आ रहा है, अभी नई जो फैमिली बन रही है कृष्णा की मथुरा में, फैमिली तो क्या ही है, सब लोग कृष्णा के परिवार ही होते हैं, लेकिन फिर भी कृष्णा के भक्त मथुरा में भी है। तो कृष्णा इनकी चिंता कर रहे थे, तो कृष्णा का परम कर्तव्य था मथुरा वासियों का रक्षण करना। तो उन्होंने इसको बोला, बलराम जी को बोला कि अभी अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ेगा। तो कृष्ण ने क्या किया, रात को सब सोए थे, सब सोए थे और कृष्णा ऐसे सोच रहे थे और उनको लगा कि अभी सारे वृंदावन मथुरा वासियों को मैंने सबको प्रोटेक्ट करना है, इनको यहाँ पे रखा तो जरासंध ने इन सबको खत्म करके देना है, खत्म करना है मुझे, इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, मुझे मन से कमजोर करने के लिए, सारे लोगों को जो इनोसेंट किलिंग करेगा। इनोसेंट किलिंग करते हैं तो सबसे पहले दुख पृथ्वी माता को होता है और कृष्ण भगवान को होता है। ये दोनों है जो इनोसेंट किलिंग से बड़े तकलीफ में रहते हैं। इसलिए आप देखते हो पहाड़ों में जो बहुत ज्यादा पेड़ काटे जाते हैं, पहाड़ तोड़े जाते हैं, तो वहां पे भूकंप भी बहुत बुरी तरह होता है। पेड़ और पहाड़ ये दोनों चीजें जितनी आप फोड़ोगे ना, उतना ज्यादा पृथ्वी माता दुखी होकर अर्थक्वेक करेगी और कृष्णा भी उतने ही परेशान करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कृष्णा रात को बैठे थे, मिड नाइट में बैठे थे, एकदम रात का प्रहर चल रहा था 12 बजे के आसपास, और कृष्णा जगे हुए थे और सोचा क्या इनको सुरक्षित स्थान पर कहाँ लेके जाए। कृष्ण ने फिर रात को पूरा ओशन के बीचों बीच, ओशन का सेंटर चुना कृष्णा ने, पूरे ओशन का सेंटर चुना, और वहां पे कृष्णा ने रात को 1 सेकंड में सोने की द्वारका, ऐसा अद्भुत दुर्ग बड़ा किया, दुर्ग बनवाया। पूरी द्वारका जो थी सोने की वो ओशन के सेंटर में बनवाई। अब सब सोचते हैं कि ओशन के सेंटर में, आज तक साइंटिस्ट पता नहीं कर पाए ओशन के सेंटर में कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, क्योंकि ओशन के सेंटर में कंस्ट्रक्शन करना तो दो उसके कॉर्नर कहीं पे तो बीच पे होने चाहिए, समंदर के किनारे पे कुछ ना कुछ तो लोहे का आपको एक पिलर ऐसे खड़ा करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पिलर, यहाँ पे एक पिलर, फिर उसके बीच में ब्रिज बनाओ, चाहे जो बनाना है बनाओ, लेकिन आपको नीचे भी कुछ सॉलिड चाहिए आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए। लेकिन समंदर के बीचों बीच तो वैसे भी डेप्थ इतनी ज्यादा होती है, प्लस नीचे की मिट्टी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो आप कुछ भी खड़ा करो वो अंदर धंसता जाता है, धंसता जाता है, धंसता जाता है। तो आज तक साइंटिस्ट को पता नहीं चला कि ये फ्लोटिंग द्वारका बनी कैसे, फ्लोटिंग द्वारका कैसे बनाई कृष्णा ने। अच्छा, फ्लोट ऐसे भी नहीं हो रही थी कि चलो शिप की तरह फ्लोटिंग, आजकल तो बहुत सारे शिप्स भी आ गए हैं, लेकिन वो ऐसी भी द्वारका नहीं थी कि जो फ्लोट हो रही थी, वो एक्चुअल में वहां पे स्टैटिक एक ही जगह पे होती थी, हिलती नहीं थी शिप की तरह। तो किसी को नहीं समझ में आया आज तक। तो कृष्णा ने रात को 12 बजे ये सारी द्वारका का निर्माण किया और सबको मथुरा से द्वारका के दुर्ग में लेके आ गए कृष्णा। तो कृष्णा ने रात को क्या किया, सब लोग एज इट इज सोए थे, उनको अपने बेड के साथ ऐसे ही ट्रांसफर किया था जैसे चित्रलेखा ने ट्रांसफर किया था ना प्रद्युम्न को, वैसे ही तो वैसे ही कृष्णा ने क्या किया, मथुरा वासियों को रात को नींद में उठाया, उठाया भी नहीं, ऐसे उन सबके बेड उठा के ऐसे ही द्वारका में जाके उनके लिए अलग अलग रूम बनाए थे, बड़े बड़े महल बनाए थे, इंडिपेंडेंट महल, इंडिपेंडेंट रूम्स, उसमें जाके उनको लेटा दिया। इन लोगों को रात भर पता नहीं कि ये लोग है कहाँ। सुबह उठे तो एकदम नए अकोमोडेशन में उठे थे, देवर सो सरप्राइज कि हम आए कहाँ है, रात को तो हम मिट्टी के ऐसे मतलब पत्थर के इसमें सोए थे, सुबह उठ रहे तो हम सोने के घर में उठ रहे, तो ये क्या मैजिक हुआ। तो कृष्णा ने सारे मथुरा वासियों को द्वारका के दुर्ग में मध्य रात्रि में लाए थे, जहां उन्होंने फिर बलराम जी को उस नगर का
रक्षक नियुक्त कर दिया। कृष्णा ने बलराम जी के साथ रात को बैठकर डिस्कस कर रहे थे, और जैसे ही द्वारका बनाई तो उन्होंने बलराम जी को कहा कि भैया, ये द्वारका तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन मैं रुक नहीं पाऊंगा कभी द्वारका में, मैं वहां पे सेटल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पांडवों का रक्षण करना है, मैंने अभी उनको मारने का प्लान चल रहा है, तो इसलिए आपको पूरी द्वारका का रक्षण करना पड़ेगा। ऐसी पूरी जिम्मेदारी जो है बलराम जी के हाथों रक्षण की जिम्मेदारी दी थी, बलराम जी के हाथों द्वारका को रूल करने की जिम्मेदारी नहीं दी थी। कंफ्यूज नहीं होना कभी, रूल करना अलग होता है, रक्षण करना अलग होता है। जैसे रक्षा मंत्री अलग होते हैं, रूल करने वाले मंत्री अलग होते हैं, वैसे ही रक्षा का जिम्मेदारी सिर्फ बलराम जी के पास थी। तो बलराम जी हमेशा शांत रस में जो है द्वारका के आसपास रहते थे और द्वारका का जो है वो रक्षण करते थे। और रात को कृष्णा ने सारे मथुरा वासियों को उठाया था, सुबह सारे मथुरा वासी द्वारका में उठे, और उठते ही एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड कि हम कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। वसुदेव था, देवकी थी, फिर हमारे उग्रसेन थे, पूरी मथुरा के एक एक बच्चे को उठा के द्वारका में डाल दिया था, और मथुरा पूरी खाली, पूरा वहां पे सारे घर खाली, कोई मतलब एक छोटा बच्चा पार्क में खेलते हुए नहीं दिख रहा है, रोड पे कोई कुछ नहीं दिख रहा। एवरीबडी वॉज ट्रांसपोर्टेड। जिनके घर में गाय थी, गाय भी ट्रांसपोर्ट करी थी इन्होंने, रथ भी ट्रांसफर किए थे, जिसके घर में बैलगाड़ियां थी वो भी लेके गए थे, सब उनके बिलोंगिंग्स भी, जितना भी सामान था वो सारा एज इट इज वहां पे शिफ्ट करा था। बस नए घर में सारा कृष्णा ने सेटअप करके सबको बड़े बड़े महल भी दे दिए थे। तो सब लोग आंखें ऐसे मलते मलते सुबह सुबह उठे द्वारका में, और सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सब जगह दीवारें चमक रही थी। बाहर निकले तो बाहर बड़े बड़े उपवन थे, बड़े बड़े गार्डन्स थे, फाउंटेन्स थे, और मेन गेट कहीं दूरी था, मेन जो रोड होता है वो भी कहीं दूरी था। शुरुआत में उनको लगा कोई राक्षस उनको उठा के लेके गया है, फिर जब ये आपस में एक दूसरे से मिले उनको लगा कि अरे हमारी सारी फैमिली इधर उधर है। फिर उनको बलराम जी मिले, बलराम जी ने उनको समझाया कि आपको यहाँ पे शिफ्ट किया गया है द्वारका में, क्योंकि वहां पे जरासंध अटैक करके आने वाला है वापस, और बहुत बड़ी आर्मी के साथ आएगा, इस बार अलायंस किया है उसने किसी और देश के साथ। जब इनको सबको पता चल गया तो ये लोग इतने हैप्पी हो गए, क्योंकि मथुरा से भी ज्यादा अच्छी सिचुएशन में इनको द्वारका में कृष्णा ने रखा था। फिर देवकी और वसुदेव ने सबको अच्छे से सेटल करवाया, जो जो जहाँ पे था, किसी को डरो मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, ऐसे करके सबको अच्छे अच्छे से सब मैनेज किया। उग्रसेन राजा थे तो उग्रसेन ने वहां पे एक सारे मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करा दी, और उन्होंने बोला कि सबको सब कुछ मिल रहा है या नहीं, ये तैयारी करना। तो पीछे ये द्वारका में ये सब कुछ शुरू हो चुका था, और इतनी सुंदर द्वारका नगरी थी कि दिन में भी सूरज की किरणों में वो चमकती थी, क्योंकि सोने की थी, तो बहुत ज्यादा पानी के ऊपर उसके रिफ्लेक्शन आता था, सन का रिफ्लेक्शन फिर उस पे आता था। ऐसे करके द्वारका नगरी रात को भी चमकती थी, क्योंकि चांद के किरणें उस पे पड़ती थी, दिन में सूरज की वजह से चमकती थी। वैसे ही कृष्णा की एनर्जी है तो वैसे भी चमकती रहती थी। दिस वे द एंटायर द्वारका वॉज क्रिएटेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मथुरावासी। सो दिस वॉज द ह्यूज प्रोटेक्शन लेयर दैट कृष्णा हैड गिवन टू मथुरावासी। फिर काल्यवन ने सोचा कि काल्यवन आया मथुरा पे अटैक करने के लिए। काल्यवन मथुरा में पहुंचा, उसको कोई भी नहीं दिख रहा, तो लेकिन मैं मथुरा पे अटैक क्या करूंगा, कोई है ही नहीं यहाँ पर। पहले तो काल्यवन ने सोचा था कि मैं आऊंगा, बछड़ों को किडनैप करूंगा, फिर गायों को किडनैप करूंगा, कृष्णा का जो भी फेवरेट है, क्या क्या फेवरेट है, ऋषि मुनि फेवरेट है, फिर यहाँ की जो कन्याएं हैं, हाँ हाँ, तो इसने प्लान क्या किया, जो जो कृष्णा का फेवरेट है उसको पहले किडनैप करूंगा, मार ही डालूंगा इन अ वे, और फिर मारने के बाद फिर कृष्णा ही मेरे पीछे भागते हुए आएंगे, छोड़ दो इनको, छोड़ दो, और जैसे आएगा उसका गला पकड़ के मरोड़ के मार डालूंगा। पहले ये प्लान था उसका। फिर उसने आया काल्यवन, उसने देखा वो क्रॉस करके कोई मिल ही नहीं रहा है, वो गांव गांव वॉक किया, उसने गांव गांव में वॉक करके चेक किया कोई है क्या, कोई भी नहीं मिल रहा है, इट वॉज डेड साइलेंट, पूरा मथुरा डेड साइलेंट, कुछ नहीं दिख रहा उसको। फिर काल्यवन ने क्या किया, वो वहां पे कृष्ण के लिए कृष्ण को ढूंढने लगा। अब उसने मन में कृष्ण का रूप को मेडिटेट करने लग गया कि कृष्ण कहाँ है, अभी कृष्ण को ढूंढते हैं। बाकी सारे लोगों को तो कृष्णा ने छुपा दिया है अपनी मायावी शक्ति से, तो ये सब लोग कृष्ण को कहते थे कि ये भगवान नहीं है, इसके पास कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मायावी शक्ति है जो हमारे पास नहीं है,
लेकिन हमारे पास भी कुछ कुछ मायावी शक्ति है जो उसको पता नहीं है। तो हम लोग सब लोग अपनी अपनी स्पेसिफिक पावर्स लेके आते थे कॉन्फिडेंस के साथ कि ये मायावी शक्ति उसके पास नहीं होगी, इसलिए मैं जीत जाऊंगा और वो हार जाएगा। तो हुआ क्या कि उसने फिर कृष्ण भगवान को ढूंढने की कोशिश की। अब कृष्ण भगवान को ढूंढना है तो कृष्ण के फॉर्म पे, रूप पे पहले तो मेडिटेट करना पड़ता है। तो काल्यवन ने अपने मन में कृष्ण का रूप को पिक्चराइज किया और कृष्ण को ढूंढने के लिए हर जगह ऐसे, कृष्ण है क्या, यहाँ है क्या, वहां है क्या, ऐसे करके काल्यवन हर जगह कृष्ण को ढूंढने लग गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, जीवात्मा कैसी भी हो, जीवात्मा असुरी जीवात्मा भी हो या फिर सात्विक जीवात्मा हो, वो अगर कृष्ण को ढूंढने के लिए निकले ना तो उसको कृष्ण मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो असुर भी होगा और वो ढूंढने के लिए निकला है ना कृष्णा को, तो भी कृष्णा उनको मिलेगा। तो देखो, कहते कि असुर को अगर कृष्ण प्राप्ति होती है, कृष्णा दिख जाते हैं, तो भक्तों को क्यों नहीं दिखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, उनका भरोसा कम पड़ जाता है कृष्णा पे, अहेतु की भक्ति करना भूल जाते हैं। भक्ति तो करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते, उनको लगता है कृष्णा हमें क्यों दर्शन देंगे, कृष्णा तो बड़े अच्छे अच्छे भक्तों को देंगे, हमें क्यों देंगे, यहाँ कृष्णा इतने सारे असुरों को दर्शन दे रहे हैं, भक्तों को क्यों नहीं देंगे दर्शन भला। हर घड़ी कृष्णा दर्शन दे सकते हैं लेकिन भरोसा नहीं है ना, भरोसा कम पड़ जाता है। तो काल्यवन ने कृष्ण के रूप को अपने मन में उसकी छवि बना ली और काल्यवन गांव गांव में कृष्ण को ढूंढने लग गया, पूरे मथुरा में भूखे शेर की तरह कृष्ण को ढूंढ रहा था। काल्यवन फिर इतना घूम रहा था, घूमते घूमते वो वहां पे थक गया। अभी यहाँ पे मथुरा नगरी में बलराम जी यहाँ से द्वारका मथुरा वापस आ गए थे। द्वारका से बलराम जी मथुरा वापस आ गए थे और बलराम जी ने पीछे से काल्यवन को देख लिया कि काल्यवन कृष्ण को ढूंढ रहा है। अब काल्यवन जैसे आगे चल रहा था, पीछे से बलराम जी काल्यवन को मॉनिटर कर रहे थे कि काल्यवन कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है। तो जैसे ही बलराम जी द्वारका से आए थे, वहां से मथुरा आने के बाद वो काल्यवन के पीछे थे, काल्यवन आगे था और बलराम जी पीछे थे। तो प्रभुपाद कहते हैं, बड़े हंसी मजाक में कहते हैं लेकिन कहते हैं कि जो मृत्यु होती है ना हमारी, अनंत शेष मृत्यु बनकर हमारे पीछे भी रहते हैं। अगर आप हरि का नाम नहीं लोगे ना, तो काल शक्ति जो होती है वो सांप का रूप लेकर मृत्यु बनकर काल सर्प पीछे से आता रहता है, हमारे ऐसे ही पीछे घूमता रहता है। तो बलराम जी काल्यवन के पीछे मृत्यु बनकर घूम रहे थे कि ये कृष्णा को हार्म करके तो देखे, मैंने इसको जिंदा नहीं छोड़ना है। तो ऐसे करके जो हरिनाम नहीं लेता, उसके पीछे काल शक्ति हमेशा पड़ी रहती है। वो यही सोचती है कि ये हरिनाम नहीं लेगा, नहीं लेगा, अंतिम समय तक नहीं लेगा ना, तो इसको मैंने ही खा डालना है। तो मृत्यु ऐसे सांप की तरह मुंह खोल के हमारे पीछे हमेशा रहती है। तो काल्यवन ने, अब क्या हुआ, पहली बार खूबसूरत चतुर्भुज श्री कृष्ण को ढूंढने की कोशिश की थी और काल्यवन हर जगह चतुर्भुज श्री कृष्ण को ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली भागवतम में बताया गया है कि काल्यवन टू हैंडेड फॉर्म कृष्णा को नहीं जानते थे। काल्यवन ने हमेशा ही अपने माइंड में चतुर्भुज कृष्ण के बारे में सोचा था, क्योंकि वो सोचता था कि कृष्ण भगवान जो है वो विष्णु का एक्सपांशन हो सकते हैं। तो वैसे भी बहुत चर्चा थी जब से आकाशवाणी हुई थी कि कृष्ण भगवान जो है आएंगे और कंस को मारेंगे। तो काल्यवन अपने माइंड में खुद ही उसने चतुर्भुज रूप का ये रूप ले लिया था कृष्णा का, सोचकर कि ऐसे ही दिखते होंगे कृष्णा, और चतुर्भुज कृष्णा को ढूंढ रहे थे हर जगह, पीछे उनके बलराम जी थे। काल्यवन पहली बार ही चतुर्भुज श्री कृष्ण को ढूंढने निकले थे और जैसे जैसे आगे गए तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको दर्शन दिए। कृष्ण भगवान सामने कृष्णा काल्यवन के चतुर्भुज रूप में ही खड़े थे। तो कृष्णा कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो जैसे आपका मन होता है ना, जैसे आपके मन में कृष्ण दिखते हैं, कृष्ण उसी रूप में आपके सामने प्रकट होते हैं। अगर कोई कृष्ण भगवान को बाल गोपाल के रूप में अगर भक्ति कर रहा है, तो कृष्णा उनके सामने बाल गोपाल के रूप में आएंगे। जो कोई किशोर वयीन कृष्णा की भक्ति करता है, उसके सामने कृष्णा किशोर वयीन बनकर आते हैं। जो द्वारकाधीश की भक्ति करता है, उसके सामने कृष्ण द्वारकाधीश बनकर आते हैं। और जो कृष्ण की विष्णु रूप में भक्ति करता है, उसके सामने कृष्ण विष्णु बन के आते हैं। अब काल्यवन ने थोड़ी देर के लिए क्यों ना सही कृष्णा को मेडिटेट किया था कृष्णा के चतुर्भुज फॉर्म में। तो कृष्णा ने काल्यवन को चतुर्भुज फॉर्म में ही दर्शन दिए और काल्यवन देखते देखते स्तब्ध हो गया
क्योंकि भगवान चतुर्भुज रूप में बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। काल्यवन को विश्वास नहीं हुआ कि जिस कृष्ण को मारने के लिए निकले हैं वो इतना सुंदर भी हो सकता है और इतने सुंदर कृष्ण को मारना पड़ सकता है। ये तो मतलब उसने सपने में नहीं सोचा था। तो जैसे ही देखा काल्यवन ने, काल्यवन इम्प्रेस हो गया था कृष्णा के खूबसूरती से कि इतने खूबसूरत कृष्ण। कृष्ण ऐसे शोभायमान दिख रहे थे जैसे मेघ समूह के मध्य चलता हुआ चंद्रमा। कृष्णा इतने सुंदर लग रहे थे, जैसे कृष्णा के बाल जो थे वो ऐसे लग रहा था जैसे भरे हुए बादल होते हैं काले काले वैसे, और बीच में कृष्णा मून की तरह चमक रहे थे, इतने सुंदर चमक रहे थे। कृष्णा का जो वर्ण है वो श्याम सुंदर कहलाता है, लेकिन कृष्णा की स्किन से जो चमक आती है, ग्लो आता है, उसको मून का, चंद्र का जो ग्लो होता है वो कहा जाता है। तो कहते कि कृष्ण बड़े सुंदर लग रहे थे, शोभायमान लग रहे थे, उनकी छाती पर कौस्तुभ मणि चमक रहा था। तो काल्यवन ने कौस्तुभ मणि का भी दर्शन कर लिया और कृष्ण भगवान की छाती पर श्रीवत्स चिन्ह शोभायमान था। काल्यवन ने कृष्ण भगवान के छाती का श्रीवत्स चिन्ह भी देख लिया। जहां असुर को श्रीवत्स चिन्ह का दर्शन हो रहा है, असुर को कौस्तुभ मणि का दर्शन हो रहा है, हमें नहीं होगा कृष्ण के दर्शन? क्यों नहीं भरोसा करना? हरि नाम लेता है जो पूरे प्रेम से कृष्ण भगवान को हमेशा याद करता है, कृष्ण भगवान के चरण कमलों को जो याद करता है उसको कृष्ण के दर्शन होके ही रहते हैं। बस भरोसा होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे काल्यवन जो था, काल्यवन ने कृष्ण भगवान के कौस्तुभ मणि का दर्शन कर लिया। श्रीवत्स चिन्ह का, श्रीवत्स चिन्ह क्या होता है? लक्ष्मी माता है जो कृष्ण भगवान के छाती पे है, उसका दर्शन कर लिया। उनकी आंखें नव विकसित कमल दल के समान सुशोभित हो रही थी, जैसे न्यूली ओपन लोटस होता है ना, अभी अभी खिला हुआ लोटस है तो उसके पेटल्स कैसे सॉफ्ट होते हैं और उसका शेप थोड़ा सा छोटे होते हैं, वैसे उनकी आंखें बड़ी सुंदर लग रही थी कृष्णा की। यवन राजा युद्ध के लिए आया था, अतः वह कृष्ण को निशस्त्र देखकर स्तब्ध रह गया। अब कृष्णा सामने थे, निशस्त्र थे, हाथ में कोई भी शस्त्र नहीं था, इतने सुंदर देख रहे थे। तो काल्यवन स्तब्ध रह गया कि निशस्त्र कृष्ण को कैसे मारा जाए। उसके हाथ में कोई वेपन होता तो अभी के अभी मैं लड़ाई भी शुरू करता, लेकिन मेरे हाथ में इतने सारे वेपन्स है, मेरे मतलब वो प्रकट करना चाहे तो 100 अभी वेपन्स प्रकट कर सकता है काल्यवन मंत्रों से, लेकिन सामने वाले ने तो एक भी वेपन नहीं पकड़ा हुआ, एक भी शस्त्र नहीं पकड़ा हुआ, अब मैं इसको कैसे मारू भला? तो काल्यवन क्वेश्चन में भी, ऐसे दुविधा में भी पड़ गया था और एट द सेम टाइम दर्शन करके सरप्राइज्ड भी था, प्लीजेंटली सरप्राइज था। वह कृषि कृष्ण के समान निशस्त्र रथ से फिर देखा उसने और खुद भी निशस्त्र उतर पड़ा। उसने कृष्ण भगवान के हाथ में कोई भी वेपन नहीं है देखकर उसने अपने वेपन्स रथ पे रखे और नीचे उतर गया। वो नीचे उतरा तो उसने सारे निशस्त्र नीचे उतरा और उसने सोचा कि मैं जो करूंगा युद्ध वो नियमों के अनुसार करूंगा। कृष्ण ने जैसे नियम तोड़ के ये किया, अपने मामा को मारा, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं प्रॉपर नियम फॉलो करूंगा। तो ये होते हैं अधर्मी लोग, सारे रूल तोड़ते हैं, जितने भी देश के लोग होते हैं उनका शोषण करते हैं, तब रूल तोड़ते हुए शर्म नहीं आती इनको। स्त्रियों का शोषण करेंगे, बच्चों का शोषण करेंगे, बूढ़ों का शोषण करेंगे, सामान्य लोगों से ज्यादा वेतन लेकर इनका शोषण करेंगे, तब रूल तोड़ते हुए इनको सब लगता है ठीक ठाक है। अब योद्धा बनकर लड़ाई करने की बात आई तो कह रहा है कि मैं सारे रूल फॉलो करूंगा। फिर पहले बाकी धर्मों के रूल क्यों नहीं फॉलो करते हो? तो ये वाली जो होती है ना, इसको असुरी मेंटालिटी कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ऑनेस्टी अमंग द थीव्स। ऑनेस्टी अमंग द थीव्स मतलब जो चोर होते हैं ना उनके बीच की ईमानदारी, कि चलो 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 आज बैंक लूटेंगे, बैंक लूट के आए, 4 लोग गए थे 10 करोड़ लूट के आए, अब कहेंगे कि चलो चलो 4 लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके हम अपना अपना खजाना जो है वो घर लेके जाएंगे। इसको कहते हैं ऑनेस्टी अमंग द थीव्स। तो ये काल्यवन उस कैटेगरी का था। काल्यवन कहता मैं नियमों के अनुसार कृष्ण भगवान के साथ लड़ाई करूंगा, कृष्ण के हाथ में कोई वेपन नहीं है, मैं भी कोई अस्त्र नहीं पकड़ूंगा, मैं बिल्कुल सही मायने में योद्धा बनकर लड़ूंगा। कृष्ण बिना काल्यवन की ओर देखे सीधे चलने लगे। कृष्ण ने कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी काल्यवन को। काल्यवन सोच रहा था कि कृष्णा उसको इंपॉर्टेंस देंगे जैसे भौमासुर की दी थी, ऐसा कुछ नहीं, नो इम्पोर्टेंस। कृष्णा ने ऐसे देखा तक नहीं काल्यवन को और कृष्णा वॉक करने लग गए। काल्यवन वॉज सरप्राइज्ड। काल्यवन ने अत्यंत तीव्र गति से कृष्णा का पीछा करना शुरू किया।
काल्यावन ने डिसाइड किया था कि वो रथ के ऊपर बैठकर कृष्णा को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि कृष्णा वॉक कर रहे हैं। तो इसकी ऑनेस्टी थोड़ी इसको महंगी पड़ गई। वो वापस क्या करने लग गया, वो दौड़ने लग गया कृष्णा के पीछे। और लेकिन कृष्णा बहुत दूर जा चुके थे, कितना भी काल्यवन वॉक करता ना फास्ट, फिर भी कृष्णा 10 फीट आगे रहते। अब काल्यवन दौड़ने लगा था, हाफने लगा था, फिर भी कृष्णा उसके आगे हमेशा 10 फीट। उसका हाथ ही नहीं पहुंचे कृष्णा की ओर। वो सोचे कि कृष्णा तो दौड़ भी नहीं रहे, कृष्णा वॉक कर रहे हैं, फिर भी मैं कृष्णा तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं। फिर यहाँ पे काल्यवन ने सोचा कि कृष्णा को पकड़ना तो मानो अपनी परछाई को पकड़ने जैसा है। तो आप अपनी शैडो को कभी नहीं पकड़ सकते ना। आप भागते जाओ, पीछे से अगर लाइट आ रही है आपकी शैडो हमेशा आपके आगे ही रहेगी। तो काल्यवन भाग रहा था, कृष्णा हाथ में ना आए। तो काल्यवन के दिमाग काल्यवन सोचता दौड़ते वक्त कि कृष्ण को पकड़ना तो परछाई की तरह है, हाथ में ही नहीं आता। और ऐसे करके और जोर से दौड़ने लगा। काल्यवन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, और कृष्णा बड़े आराम से वॉक कर रहे थे, जैसे वृंदावन में वॉक करते हैं ना, वैसे जंगल से वॉक कर रहे थे। उनका स्पीड इतना ज्यादा लग नहीं रहा था, काल्यवन का स्पीड ज्यादा लग रहा था, बट कृष्णा वॉज ऑलवेज इक्वली अहेड एंड वॉकिंग वेरी कंफर्टेबली। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि पैनिक कर रहे हैं कोई उनको। आप पकड़म पकड़ाई खेल के देखो, पकड़म पकड़ाई के वक्त कोई पीछे दौड़ रहा हो तो सामने वाला जान अपनी पूरी जान लगा के भागता है कि कोई पकड़ ना पाए। और यहाँ पे कृष्णा बड़े आराम से वॉक कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं कि कोई पीछे पड़ा है, कुछ नहीं। काल्यवन पहुंच ही नहीं रहा है उनके तक। तो भगवान फिर एक पर्वत के यहाँ पे पहुंचे, कृष्णा एक माउंटेन के यहाँ तक पहुंचे। ये लीला है कृष्णा की कि कृष्णा एक माउंटेन तक लेकर जा रहे थे काल्यवन को। तो काल्यवन कृष्णा के पीछे जा रहा था, कृष्णा पर्वत के यहाँ पे गए और वहां पे उनको एक केव दिखी। केव मतलब क्या कहते हैं उसको, गुफा। गुफा थी। तो वहां पे एक गुफा दिखी और कृष्णा उस गुफा में एंटर कर गए। देन काल्यवन वाज सरप्राइज कि अभी ये गुफा के अंदर जाएगा अंधेरे में, मुझे तो दिखेगा भी नहीं। तो काल्यवन और ज्यादा फास्ट दौड़ने लग गया। कृष्णा ऑलरेडी गुफा के अंदर जा चुके थे और काल्यवन थोड़ी देर लेट हो गया। उसको कृष्णा गुफा के अंदर जाने के बाद कृष्णा दिखे ना, उसको समझ में ना आए कृष्णा है कहाँ। फिर भगवान ऑलरेडी गुफा में प्रविष्ट कर चुके थे। काल्यवन ने सोचा कि कृष्ण उससे भयभीत होकर भाग रहे हैं, क्योंकि कृष्ण उनसे लड़ाई करना नहीं जानते। काल्यवन ने सोचा कृष्ण को पता है कि वो हमेशा के लिए हमेशा हमेशा काल्यवन से हारेंगे। तो वो अपने आप का बचाव करने के लिए गुफा में जाके छिप गए हैं, जैसे उन्होंने मथुरा वासियों को भी छिपा दिया है कहीं पे। तो काल्यवन जैसे ही गुफा के अंदर गया, उसको क्या लगा कि गुफा बहुत बड़ी होगी, वहां पे सारे मथुरा वासियों को छुपा के रखा होगा, और कृष्णा खुद भी लड़ाई नहीं करना चाहते। तो कृष्णा ने अपनी मथुरा की आर्मी जो है वो उस गुफा में रखी होगी, और वो आके अचानक से काल्यवन पे अटैक करेगी। तो काल्यवन ने डिसाइड किया था कि ऐसा कुछ होगा तो वो अपना प्रॉपर डिफेंस करेगा, आग वाग निकाल कर सब कुछ करेगा। ऐसे करके काल्यवन का पूरा प्लान था कि कृष्णा ने अगर चतुराई दिखाई, बहुत सारी आर्मी लेकर मेरे ऊपर अटैक किया, तो मैं ये अस्त्र चलाऊंगा, वो अस्त्र चलाऊंगा और सबको जला डालूंगा। मैं जरासंध से भी ज्यादा पावरफुल हूँ। काल्यवन के पास ज्यादा ब्लैक मैजिक था, जरासंध के पास थोड़ा कम था। तो काल्यवन डिसाइड करके गया था। अंदर गया तो ना कृष्णा दिखे, ना मथुरावासी दिखे, कोई ना दिखे। काल्यवन वो शॉक्ड, काल्यवन थका हुआ था। अब वो वहां पे भाग कर आया था, तो वो हाफ रहा था गुफा में। वो बहुत ऐसे करके हाफे जा रहा है, हाफे जा रहा है और देखे जा रहा है, जिससे उसको युद्ध करना था वो गायब हो गया था। फिर काल्यवन को बड़ा गुस्सा आया। फिर काल्यवन चिल्लाया, अरे कृष्ण, मैंने सुना था कि तुम यदुवंश में जन्मे एक महान शूरवीर हो, किंतु मुझे लगता है तुम कोई शूरवीर हो नहीं। मैं देखता हूं कि वास्तव में तुम एक कायर हो। तुम कायर की भांति भागते हो और छिप जाते हो। तुम भाग कर अपने वंश का नाम खराब कर रहे हो और यश को कलंकित भी कर रहे हो। ऐसे करके काल्यवन ने कृष्णा को चैलेंज किया। कृष्णा को कहा कि तुम अपनी फैमिली का नाम खराब कर रहे हो, भाग के छिप कर यहाँ से, मतलब युद्ध से भागकर तुम अपनी फैमिली का नाम खराब कर रहे हो।
और सिर्फ फैमिली का नाम नहीं, ऐसे नहीं कि एग्जिस्टिंग परिवार का नाम खराब कर रहे हो, पूरा वंश, मतलब पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, पूरा जितना इनका वंश है, इस यदु वंश कहा जाता है। कृष्ण किस वंश में जन्मे थे? यदु वंश में। श्री राम जी किस वंश में जन्मे थे? सूर्य वंश में। तो यदु वंश में कृष्णा जन्मे थे, तो कहते कि ये पूरे वंश का नाम तुम खराब कर रहे हो, तो तुम्हें शोभा नहीं देता। मैंने तो सुना था तुम बहुत अच्छे योद्धा हो, लेकिन तुम तो कायर निकले, कावड़ निकले, तुम तो डर के भागते हो और छिप जाते हो। तो तुम कलंकित कर रहे हो, अपना नाम भी कलंकित कर रहे हो और वंश का नाम भी कलंकित कर रहे हो। तो काल्यवन पीछा करता हुआ तेजी से वहां पे आया था, किंतु वह बहुत बड़ा पापी था, वह कृष्ण को पकड़ नहीं पा रहा था। यहाँ पे महाराज कहते हैं कि पापी कितना भी कोशिश करे, कभी कृष्ण के नजदीक जा ही नहीं सकता। पापी लोग करते क्या है? गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, गलत तरीके से हिंसा करके लोगों से पैसे लूट लेते हैं, और बहुत ज्यादा लोगों को तंग करते हैं, और बाद में दान धर्म करते हैं ताकि लोग उनको अच्छा बोले। और फिर बड़े बड़े हर जगह पे ऐसे पताके लगा देंगे, न्यूज़पेपर में हर जगह ऐसे करेंगे और बता देंगे कि देखो देखो हम कितने बड़े दानी है। तो ये पापी लोग हैं, चाहे कितना भी दान करे, मंदिर में आके दान करो, इधर करो उधर करो, फिर भी कृष्णा उनसे हमेशा 10 हाथ दूरी रखेंगे, रहेंगे, पास नहीं मिलेंगे उनको। कृष्णा पास नहीं। जो पाप करेगा, वो अगर ये सोच रहा है ना कि पाप को मैं रिकवर करूंगा दान करने से, दान करने से क्या होगा, मेरे किए हुए पाप धुल जाएंगे और लोग मुझे अच्छा बोलेंगे और अगले जन्म में भी भगवान मेरा भलाई करेंगे, ऐसा नहीं होता। कृष्ण को आप खरीद नहीं सकते दान करके, कृष्ण भगवान को इम्प्रेस नहीं कर सकते दान करके। कृष्ण भगवान भाव से इम्प्रेस होते हैं, जितना ज्यादा क्वांटिटी से इम्प्रेस नहीं होते। अगर वो बहुत ज्यादा कोई पाप करके दान कर रहा है तो नहीं होना कृष्णा ने इम्प्रेस। अब यहाँ पे काल्यवन ने कृष्ण भगवान के चतुर्भुज रूप पे मेडिटेट तो कर लिया था, लेकिन फिर भी कृष्णा उसके हाथ नहीं लगे। क्यों? क्योंकि पापों का घड़ा ही बहुत भरा हुआ था, पापों का अकाउंट ही ज्यादा था। तो कृष्णा हाथ में तभी आते हैं जब पापों का अकाउंट कम होता है। तो कई सारे भक्तों को ना मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उनको क्या लगता है कि मैं पुण्य करूंगा, साथ में मैं पाप भी करूंगा, साथ में मैं भक्ति भी करूंगा और मुझे कृष्णा प्राप्त हो जाएंगे। इतना आसान है, जो चाहिए करना है, मन मर्जी करनी है और कृष्ण भगवान प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपनी मन मर्जी भी करूंगा और मुझे भगवान भी प्राप्त होंगे? ऐसे नहीं। पाप का अकाउंट कम करना पड़ेगा हरि नाम लेकर। हरि नाम ही छोड़ दिया तो पाप का अकाउंट यहीं पे रह जाएगा। सिर्फ दान करते रहे तो पुण्य का अकाउंट बढ़ता रहेगा, पाप का अकाउंट यहीं पे रहा। हरि नाम किया नहीं और सिर्फ भक्त संग किया, इधर उधर घूमे, प्रतिष्ठा के लिए आगे आगे किया, तो क्या होगा? पाप का घड़ा तो यहीं पे है ना, चैंटिंग तो कर नहीं रहे कहीं से भी, और यहाँ से जो है पुण्य बढ़ाते जा रहे हो। कृष्णा कैसे हाथ में आएंगे? कृष्णा सुकृति तो बीच में होती है ना, सुकृति भी तो बढ़ती चाहिए। हरि कथा सुननी है, हरि लीला सुननी है, भागवतम पढ़ना है, भगवद गीता पढ़नी है, चैंटिंग करना है, सिंपल प्रोसेस है। सुकृति का अकाउंट भी तो बीच का जो मेन पिलर है वो भी तो बढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, और एक कंफ्यूजन होती है लोगों को कि मैं जाप भी करूंगा लेकिन मैं पैरेलली पाप भी करूंगा। तो होता क्या है, जाप भी करे जा रहे हैं, इनको लग रहा है इतना पाप है वो कट के यहाँ तक आ रहा है, मैंने इतना जाप किया तो पाप यहाँ से कट के यहाँ आ गए, मैंने और जाप किया पाप कट के यहाँ पे आ गया, मैंने और जाप किया पाप यहाँ आ गया, मैंने और जाप किया पाप किया और यहाँ ऐसे करके। लेकिन पैरेलली इनको ये पता नहीं होता कि हर रोज के थोड़े थोड़े पाप ऐड होते होते वापस वो यहीं पे आते हैं। जाप करते करते ऊपर जा रहे हैं लेकिन पापों का घड़ा भी बढ़ता जा रहा है, ऐसे भी कृष्णा हाथ में नहीं आने। तो सिंपल सिंपल ये समझ लेना चाहिए कि पाप करना बंद करना बहुत जरूरी है। पापों का जो एक साइकिल होता है ना, एक अंदर से इच्छा होती है पाप करने की, वो इच्छा ही चली जानी चाहिए, वो जाप करने से ही जाती है। और जिस भी दिन कृष्णा की कृपा होगी और हृदय से पाप करने की इच्छा चली जाएगी, तब जाके यहाँ से ये अकाउंट नीचे 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 आना हमेशा के लिए स्टार्ट हो जाएगा और वापस नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जहां इच्छा ही खत्म वहां पापों का अकाउंट बढ़ नहीं सकता। इच्छा खत्म हो गई तो पाप कोई कर ही नहीं सकता, तो वो सुकृति से ही आएगा, तो वो करते रहना है। तो काल्यवन ना ये मिस कर गया। तो काल्यवन कृष्णा के चतुर्भुज रूप पे मेडिटेट तो किया था, लेकिन उसका पापों का घड़ा इतना ज्यादा था कि कृष्णा हमेशा 10 फीट दूर। तो प्रभुपाद कहते हैं कि काल्यवन पीछा कर रहा था लेकिन इतना पापी था कि वह कृष्ण को पकड़ नहीं पा रहा था, कृष्ण उसके हाथ में आना नहीं चाहते थे।
कृष्ण को उनके भक्तों के अतिरिक्त कोई भी नहीं पकड़ सकता। देखो भागवतम में कहा है कृष्णा को भक्तों के अतिरिक्त कोई नहीं पकड़ सकता। प्रहलाद महाराज ने कितने आसानी से नरसिम्हा भगवान, गुस्से वाले नरसिम्हा भगवान को प्रसन्न करके दिखाया है। ये भक्त के अलावा किसी की हिम्मत नहीं है नरसिम्हा भगवान के साथ डील करने की, लेकिन प्रहलाद महाराज ने करके दिखाया। तो जब कृष्ण ने गिरी कंदरा में प्रवेश किया, तब भी काल्यवन विभिन्न कठोर शब्दों से उनकी भत्सना करते हुए उनका अनुगमन करता रहा। काल्यवन ने बड़ी बुरी बुरी गालियां देना शुरू किया कृष्ण को। पहले तो ऐसे बोला था कि तुम योद्धा नहीं लगते, फिर धीरे धीरे ग्वाले पे आया, ग्वाले से कायर पे आया, फिर और ज्यादा गलत गलत बोलने लग गया, जो मतलब आप सुन भी नहीं सकते ऐसी बातें करने लग गया। शिशुपाल ने तो 100 गालियां दी थी कृष्ण को। काल्यवन ने तो पूरी तरह जो नहीं बोलना चाहिए था वैसी भी चीजें बोली थी कृष्णा को। तो कृष्णा को हर हर फेर से कृष्णा के बर्थ पे क्वेश्चन किए गए थे, कृष्णा की जाति पे क्वेश्चन किया गया था, कृष्णा के लुक्स पे क्वेश्चन किया था, उसने कृष्णा के कैरेक्टर पे क्वेश्चन किया था। तो एक एरिया नहीं था जहां पे काल्यवन ने कृष्णा को ब्लास्फेम नहीं किया था, कृष्णा का अपमान नहीं किया था। आज कोई किसी के माता पिता को थोड़ा सा एबीसीडी बोल के दिखाए, वो इंसान आग बबूला हो जाए। यहाँ पे काल्यवन ने दोनों माता पिता को, कृष्णा के माता पिता को बुरा भला कहा, पूरे यदुवंश को बुरा भला कहा, कृष्णा की बॉडी को लेकर भी कमेंट किया। अच्छा, यही कृष्ण उसको अच्छे लगे थे चतुर्भुज रूप में, और फिर भी उसकी बॉडी को, कृष्णा की बॉडी को लेकर बहुत बुरा बुरा बोला। आज किसी को बोल देना, ओहो हमें आपके बाल अच्छे नहीं लगे, ये क्या करे है, बहुत मोटे हो गए हो, तो लोगों को बुरा लग जाता है। बॉडी कॉन्शियसनेस है बहुत ज्यादा। सोचो कृष्णा को कितना कुछ बोला गया, एक चीज नहीं थी जो कृष्णा पे कमेंट नहीं किया काल्यवन ने। तो काल्यवन ने बहुत ही ज्यादा भर्त्सना की थी कृष्णा की। कृष्णा ने ऐसा कभी, कृष्णा को किसी ने वृंदावन में कभी बोलने के बारे में सोचा भी नहीं होगा, इतना बुरा बुरा बोला काल्यवन ने। और काल्यवन ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट के लिए बोल रहा था, काल्यवन केप्ट सेइंग इट फॉर मोर देन हाफ एन आवर कृष्णा को बुरा भला कहता रहा, और बार बार वही बोलता रहा कि तू वो इंसान है जो अपने मामा का खून पी गया, तू वो इंसान है जो अपने मामा को मार डाला, तू वो इंसान है जो अपने मामा की रिस्पेक्ट नहीं करता। ऐसे करके उसने बहुत ज्यादा अपमान किया कृष्ण का। कृष्ण का पीछा करते हुए जब उसने कंदरा में प्रवेश किया था, तो उसने वहां कृष्ण को नहीं देखा था, अपितु उनके स्थान पर एक व्यक्ति को सोते हुए पाया। फिर उसको क्या लगा कि वहां पे जो एक सोया हुआ जो व्यक्ति है, ब्लैंकेट थी उसके ऊपर ओढ़ी हुई थी ब्लैंकेट, लेकिन ब्लैंकेट नहीं थी, इट वॉज मोर ऑफ अ येलो कलर का वस्त्र था, सिल्क का। तो कृष्ण की धोती भी सिल्क की होती है और पीतांबर कलर की होती है। अब जो लेटा हुआ था उसके ऊपर भी पीतांबर कलर की धोती थी। तो इसको क्या लगा ना कि कृष्णा थक के आए हैं और यहाँ पे लेटे लेटे हैं, सोने का ढोंग कर रहे हैं, मुझे ऐसे दिखाना चाहते हैं कि मैं तुम्हें नींद में भी मार सकता हूँ, इतनी ज्यादा अपने बढ़ाई मत कर। तो काल्यवन ने देखा कि कृष्णा वहां पे सोए हुए हैं, उसको लगा कृष्णा वहां पे सोए हुए हैं, और उसने सोचा कि कृष्णा यहाँ सोकर उसका अपमान करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि वो ज्यादा शक्तिमान नहीं है, कृष्ण भगवान सोते हुए भी ज्यादा शक्तिमान है, ऐसे कृष्णा एक्टिंग करके दिखा रहे। इससे काल्यवन को और ज्यादा गुस्सा आया। उसने सोए हुए व्यक्ति पर एक तीव्र पादाघात किया। तो देखो, वहां पे जो सोया है ना, वो भी एक असुरी इंसान को ऑफेंड कर सकता है। आपको कभी भी ऐसा लगे ना कि कोई इंसान मुझसे नाराज क्यों हुआ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो नाराज क्यों हुआ, इट इज नेवर अबाउट यू, आपके बारे में कभी होगा ही नहीं। जो अपने असुरी असुरी विचारों के साथ आया है, उसको तो एक सोया हुआ इंसान भी अपमान कर सकता है। वो सोए हुए इंसान को ना बोलना पड़ता है, ना उसको कुछ गाली देनी पड़ती है, कुछ नहीं, वो अपना अपना शांति से सोया होगा ना, वो अपने मन में ही इतना ज्यादा परेशान होगा कि वो अपने मन से इसको, सोए हुए इंसान को गाली देगा, लात मारेगा, जो करना है करेगा। आपकी गलती हो ना हो, लेकिन असुरी इंसान आपको परेशान करके जाएगा। तो ये होते हैं काल्यवन टाइप के लोग, जो अपने ही मन में बड़े परेशान होकर आते हैं, और सामने वाला कुछ करे ना करे फिर भी ऑफेंड होके चले जाते हैं और वापस आते नहीं, ऐसे लोग। तो ये वाला जो था, काल्यवन ने क्या किया, लात मारी, पादाघात, पादाघात मतलब जोर से लात मारी कमर पे जो सोया हुआ था। वो सोया हुआ व्यक्ति जैसे ही नींद से जगा, कमर पे, सोचो आप सोए हो, आपके कमर पे कोई लात मारेगा तो कैसे फील होगा, गुस्सा नहीं आएगा।
तो यहाँ पे जो सोया था उसकी कमर पे कालेवन ने जोर से पादाघात किया। उसने तत्काल ऐसे वो उठा, वो ऐसे उठा, ऐसे सोया था लेफ्ट साइड पे, ऐसे लेफ्ट साइड पे सोया था, और उसकी कमर पे जोर से पीछे से लात आई। जैसे ही वो ऐसे उठा, क्योंकि उठते हैं तो डायरेक्टली ऐसे तो नहीं उठते, ऐसे करके उठा, उठा और उसने देखा कि कहाँ किस डायरेक्शन से लात आई है, किस डायरेक्शन से लात आई है, ऐसे करके उसने टर्न अराउंड किया और बड़ी सी आंखें करके कालेवन को देखा। इतने क्रोधित था वो इंसान कि उसने क्रुद्ध भाव से कालेवन पर दृष्टिपात किया और उसके नेत्रों से ज्वाला निकली। उसको इतना गुस्सा आया कि उसकी आंखों से ज्वाला निकली, आग निकली, और काल्यवन क्षण मात्र में राख हो गया, भस्म होकर राख हो गया। मतलब अभी अभी काल्यवन गुस्से में बड़ा, आधा घंटे से गाली दिए जा रहा था, बुरा भला बोले जा रहा था कृष्णा के लिए, और वो जो इंसान था वो नींद से उठा, आंखों से देखा, ड्रैगन के मुंह से आग निकलती है, यहाँ पे इसकी आंखों से आग निकली। और काल्यवन वह इतना बड़ा था, पहाड़ के हाइट का तो था, इतना असुर था वो, इतना बड़ा था, देखते देखते पाउडर बन गया ग्रे कलर की, भस्म होके राख बन गया। इसलिए कहते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए। आपका शरीर कितना भी सुंदर हो, कितनी भी बुद्धि हो, मन कितना भी स्वस्थ हो, मन कितना भी अच्छा हो, बड़े सत्व गुणी हो आप, कुछ भी हो, कितना भी अच्छा हो, कुछ भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेकंड नहीं लगते बॉडी को जल के राख होने में। वहां पे जब चिता पे चढ़ाया जाता है, अपने ही लोग चिता पे चढ़ाते हैं, अपने ही लोग चिता पे चढ़ाने के बाद वेट करते हैं कि कब पूरी बॉडी जलेगी ताकि हम घर जाके नहा ले, ऐसे करके सोच रहे होते हैं। उनको वहां पे रुकने का इतना कुछ इंटरेस्ट भी नहीं होता, जली हुई बॉडी को क्या देखना है। ऐसे करके जितने भी लोग होते हैं ना, वो वापस जाने के बारे में सोच रहे होते हैं, चलो वापस जाके चाय पी लेंगे, थोड़ा बैठेंगे, अपने अपने दुख शेयर करेंगे, अपने घर जाएंगे, टीवी देखेंगे, सो जाएंगे। ये तो सारे विचार होते हैं इन सारे लोगों के ऊपर। तो आजकल तो मोबाइल निकले हैं, सामने चिता जल रही है, पीछे से वीडियो ले रहा होता है कोई, किसी के साथ वीडियो कॉल पे चिता जलते हुए दिखा रहे होते हैं। तो ये होता है मृत्यु के बाद, एक सेकंड नहीं लगता हमें पूरी राख बनने में। शरीर पे तो अहंकार करना ही नहीं चाहिए। सबसे स्टूपिड इंसान है जो आईने के सामने बहुत टाइम बिताता है। आईने के सामने ज्यादा टाइम बिताना ही नहीं चाहिए। अपने शरीर के प्रेम में मत पड़ो। बहुत लोग पड़े हैं जिनके प्रेम में पड़ना है आपने। बच्चे बड़े अच्छे लगेंगे, पति पत्नी अच्छे लगेंगे, माता पिता बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये सामने आंखों के सामने दिखने वाली शरीर क्या कम है जो अपने भी शरीर के प्रेम में पड़ना है? तो कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा अपने शरीर का अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये काल्यवन जैसी जो है वो स्थिति हो जाती है। काल्यवन को किस चीज का अहंकार था? ब्लैक मैजिक का अहंकार था, उसके पास जो मायावी शक्ति थी उसका अहंकार था, उसके बड़े शरीर का अहंकार था, ज्यादा से ज्यादा हाथियों का बल उसके पास था, उसका अहंकार था, प्लस उसको लगता था कि उसके पास जरासंध से ज्यादा उसके पास टेक्निक्स है कृष्णा को हराने की। तो ये सारा सब कुछ सोचकर काल्यवन इतना अहंकारी होकर अपने आप को गॉड समझने लगा था, भगवान समझने लगा था, और भगवान को मारने आया था। ये होता है ऐसे लोगों के साथ, क्षण मात्र में जलकर भस्म हो गया था। वह सोया हुआ व्यक्ति और कोई नहीं अपितु कौन था? राजा मुचुकुंद। कौन थे? राजा मुचुकुंदा थे। ये राजा मुचुकुंदा वहां पे बहुत सालों से लेटे हुए थे। तो वे इतने शक्तिशाली थे कि असुरों से युद्ध करते समय इंद्र आदि देवता भी उनसे सहायता की याचना किया करते थे। राजा मुचुकुंदा के पास बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी। राजा मुचुकुंदा ने शिव जी की बहुत सारी तपस्या की थी, एक बार नहीं की थी, 5-6 बार की थी। तो हर बारी शिव जी ने उनको एक नया नया वेपन जो है वो गिफ्ट में दिया था। तो उनके पास इतनी ज्यादा शक्तियां हो गई थी कि जितनी बार इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, उतनी बार तो इन्होंने शिव जी को प्रसन्न कर रखा था, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके रखा था। तो राजा मुचुकुंद इंद्र भगवान से भी पावरफुल हो गए थे। जब भी स्वर्ग लोक पे असुर लोग अटैक करके आते थे, असुर लोग अटैक करते थे, तो होता क्या था कि राजा मुचुकुंद के पास इंद्र भगवान जो है वो ये करने आते, इंद्र भगवान जो है वो राजा मुचुकुंद के पास पूछने आते थे कि मदद करो, मदद करो, हमें बचाओ, असुर आए हैं अटैक करके। तो राजा मुचुकुंद जाते थे, सारे असुरों को मारते थे। बहुत बारी हुआ, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ था, बहुत बारी हुआ था जहां इंद्र भगवान ने उनसे मदद मांगी थी, याचना की थी। और अनेक बार देवताओं की रक्षा जो है राजा मुचुकुंद हजारों वर्षों तक करते रहे। हजारों वर्षों तक राजा मुचुकुंद ने
देवताओं का रक्षण किया। ऐसा कभी सोचा है? हमें लगता है देवता हमारे रक्षण करते हैं। सब लोग नवग्रह की पूजा कर रहे हैं, इसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, इस देवता को खुश करो, उस देवता को खुश करो, ये मणि पहनो, वो मणि पहनो, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो इंसान लोग उनको प्रसन्न करने में लगे हैं, लेकिन देवता लोग राजा मुचुकुंद से मदद मांग रहे हैं उनके प्रोटेक्शन की। तो ये लीला सुनकर ही समझ जाना चाहिए कि बहुत एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी भविष्य भविष्य नहीं करना चाहिए। डोंट गेट इनटू दैट सर्कल ऑफ ट्रस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट मनी और कुंडली एंड ऑल दैट। इस चक्कर में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। अगर आपको भक्तों में भी अगर कोई मिलता है और कहता है कि आ जाओ मैं कुंडली देखता हूँ और मैं आपकी कुंडली के हिसाब से आपका भविष्य बता दूंगा, उसको बोलना है राम राम, थैंक यू सो मच, जो होना है कृष्ण की मर्जी से हो जाएगा, हमें आपने हेल्प ऑफर की, इसके लिए हम बहुत ज्यादा थैंकफुल है आपके पास। ऐसे करके राम राम बोल के चलते बनो। इस चीज में मत पड़ो कभी भी। नो बडी शुड बी एबल टू डाइवर्ट यू फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस। इतना भरोसा रखो कृष्णा पे कि हरि नाम की माला आप रटते रटते ना आपकी यहाँ की लाइन बदल रही है, आपके लाइंस सारे बदल रहे हैं। आप कितना हाथ आज हाथ दिखाओगे, कल नसीब बदलना है आपका हरि नाम लेकर। तो आप कृष्ण के अपने तो अपना सारा कंट्रोल कृष्ण के चरण कमलों पे जब दे ही दिया है, तो क्यों वापस कंट्रोल हाथ में लेके कुंडली के हाथ में देना है या किसी हाथ देखने वाले के हाथ में देना है? ये सारे काम नहीं करने चाहिए। मजाक मजाक में करना है तो अलग बात है, क्यूरियोसिटी को आपको थोड़ा सा फीड करना है। लेकिन ये देखो यहाँ पे राजा मुचुकुंद से देवता लोग हेल्प मांगने आ रहे हैं, और आप जो एस्ट्रोलॉजी और ये कर रहे हो, ये किस पे डिपेंड रहता है? ये सारे स्टार्स और प्लैनेट्स पे। स्टार्स और प्लैनेट्स चलाता कौन है? उसकी एक स्पेसिफिक देवता वाली डीटी होती है, विग्रह होते हैं कोई ना कोई जो स्टार्स और प्लैनेट को अपने अपने चला रहे होते हैं। ये किसी ना किसी का एक का घर होता है वो। अब वो लोग मदद मांगने राजा मुचुकुंद के पास आ रहे हैं, तो उनकी कुंडली कौन देखेगा भला, बताओ अभी? वो लोग ये सारे ग्रह अगर आपका भविष्य डिसाइड कर रहे हैं, तो इनको इनका भी भविष्य इन्होंने डिसाइड करना चाहिए ना, इनके पास पावर होनी चाहिए। लेकिन ना, ये लोग आपका भविष्य डिसाइड करेंगे, फिर ये लोग हेल्प मांगने के लिए राजा मुचुकुंद के पास क्यों आ रहे हैं? इससे पता चलता है कि सच में हमारा रक्षिष्यतीति विश्वासो, कृष्ण ही रक्षण करते हैं। रक्षिष्यतीति विश्वासो, विश्वास करो कृष्ण भगवान का, इतना बुरा होगा नहीं कभी, कृष्ण कभी इतना बुरा नहीं होने देंगे हमारा। कभी भी डर के कुंडली को शरण मत चले जाना, कृष्ण की शरण जाना ज्यादा आसान है। तो यहाँ पे सारे देवता लोगों का हजारों हजारों सालों तक जो है राजा मुचुकुंद ने रक्षण किया था और असुरों के साथ युद्ध किया था। एक दिन देवताओं के सेनापति कार्तिकेय ने राजा मुचुकुंद से कहा, प्रिय राजन, देवताओं के हित में आपने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है। आपने अपने वैभवशाली राज्य, परिवार और घर की भी उपेक्षा की है। कठिनाई में हमारी सहायता करने के लिए हम आपकी कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं। कृपया आवश्यकता अनुसार अपनी इच्छा प्रकट करें। देखो, कार्तिकेय ने क्या कहा कि हे राजन मुचुकुंद, आपने अपनी फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा, आपने अपने वाइफ के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, आपने अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, आपने अपने हेल्थ के बारे में भी कभी नहीं सोचा, अपने राज्य के बारे में भी कभी नहीं सोचा। इतने ज्यादा आप वैभवशाली हो तो आप एंजॉय कर सकते थे अपना, बहुत सारा ऐश्वर्य है आपके पास, आप सारा ऐश्वर्य एंजॉय कर सकते थे, लेकिन आपने उसकी भी उपेक्षा की, उसको भी अपने साइड में रखा, और सारी उम्र तो आप हमारा रक्षण करने में बिजी हो। हर कठिनाई में आप आए हो और असुरों को मारा है आपने, और इसलिए हम आपसे कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं, हम थैंकफुलनेस दिखाना चाहते हैं आपको। तो आप अपनी इच्छा प्रकट करें हमारे सामने, ऐसे करके राजा मुचुकुंद को बोला। तो राजा मुचुकुंद जो है हजारों हजारों साल तक सोए नहीं थे देवताओं का रक्षण करते करते। डेडिकेशन देखो, ये डेडिकेशन सीखना है राजा मुचुकुंद के साथ। जब आप कुछ ध्यान में लेते हो ना कि मैंने ये खत्म करना है, मैंने ये पढ़ाई, अभी मैंने ये चैप्टर शुरू किया है, ये मैंने खत्म करना ही है, मैंने बीच में नहीं छोड़ना, मैंने अगर ये सब्जेक्ट लिया है मैंने खत्म करना है, बीच में नहीं छोड़ना। जो डिसाइड करता है और खत्म करने तक करता है उसको कृष्णा ब्लेस करके आते हैं। तो राजा मुचुकुंद ने हजारों हजारों साल अपना पूरा शरीर जो है देवताओं के रक्षण में डाल दिया था, और वो सोए नहीं थे, बहुत सालों से सोए नहीं थे। तो उन्होंने एक ही मांगी, उन्होंने कार्तिकेय को कहा, प्रिय कार्तिकेय, मैं बस सोना चाहता हूँ। हजारों साल तक सोए नहीं थे,
उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस शांति से सोना चाहता हूँ। इसी से पता चलता है कि जब भी सोए होंगे ना, इंद्र भागते हुए आए होंगे, सब बचाओ बचाओ हमें बचाओ, सोने नहीं दिया होगा। तो कहते मैं बस सोना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक वरदान चाहता हूँ कि यदि कोई मेरी निद्रा को भंग करे तो मैं दृष्टि मात्र से ही उसको भस्म कर दूं। तो राजा मुचुकुंद वॉज इनडायरेक्टली टेलिंग देवता लोगों को कि आगे से असुर अटैक करके आएंगे ना, तो भी मेरे पास आना मत, मैं सोया हुआ होऊंगा ना, तब भी आप में से कोई ना कोई जल के भस्म हो जाएगा। तो मुझे एक ही वर दे दो कि मैं बहुत सो और मुझे नींद से कोई उठाए ना, जो भी मुझे नींद से उठाएगा ना, मैं उस पे दृष्टिपात, मतलब मैं देखते ही मेरी आंखों से आग निकल जाए और वो वही के वही जल जाए। तो कृष्णा ने सोचा कि अरे देवताओं को तो बचाने वाला खुद ही सो गया, इसको उठाए कैसे, इसकी आंखों से किसी असुर का ही अंत कर देते। तो कृष्णा काल्यवन को लेकर आए, राजा मुचुकुंद को भी उठाया, राजा मुचुकुंद की आंखों से काल्यवन मर गया, राजा मुचुकुंद भी उठ गए, देवता लोग भी बच गए, क्योंकि देवता लोगों के इंद्र देवता के सारे महल पे जब देखो असुर लोग अटैक करते हैं, तो इंद्र देवता का महल बहुत ही ज्यादा डेंजर में था, उनका भी रक्षण करना था। कृष्णा यहाँ पृथ्वी पे लगे हैं धर्म का प्रति ये करने के लिए स्थापना करने के लिए। स्वर्ग लोक को कौन बचाएगा, राजा मुचुकुंद बचाएंगे, और कौन बचाएगा, उनको उठाए कौन, काल्यवन है ना, काल्यवन को कौन मारेगा, राजा मुचुकुंद की आंखें मारेंगी। तो कृष्णा ने ये पूरी लीला की जिससे कि देवता लोगों का भी प्रोटेक्शन हो पाए और साथ साथ राजा मुचुकुंद भी उठ पाए, साथ साथ काल्यवन भी भस्म होकर खत्म हो जाए। और कृष्णा ने क्या किया पूरी लीला में, वॉक किया है, बस वॉक किया, कुछ नहीं किया। कृष्णा इज वॉकिंग, लिटरली वॉकिंग। बेस्ट पार्ट आउट ऑफ दिस लीला इज कि कृष्णा पूरी लीला में बस चल रहे हैं और गुफा में जाकर बैठ गए शांति से, कुछ नहीं किया। जो उसने जो गाली दी है वो भी कृष्णा ने कुछ पर्सनली ली नहीं होगी, अपना अपना बैठे होंगे, याद कर रहे होंगे वृंदावन वासियों को, राधा रानी को, बैठे होंगे वहां पे राधा रानी का जाप करते हुए, और पीछे पीछे पूरी लीला हुई जा रही है, ही इज जस्ट वॉकिंग। ये तो है हमारे कृष्णा, कृष्णा को कुछ नहीं करना पड़ता और अच्छे से लीला कर लेते हैं। ठीक है, आज की कथा हम ये समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण।